नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक शंभू नाम का व्यक्ति रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही वह कुछ खाया करता था। गणेश भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी भी चीज की कमी न थी, केवल उसकी पत्नी को छोड़कर। उसकी पत्नी का नाम तो था शांति, पर वह बिल्कुल अशांति थी। उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह रोज सुबह शंभू पर चिल्लाती और एक बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है। रोज रोज घंटी बजाकर, शंख बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लो। वह बहुत समझाता, पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन शंभू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने पत्नी से बड़े ही प्रेम भाव से कहा, शांति सुनो, मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। इतना सा काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख देना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमन मन से बात सुनी। जब शंभू चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश भगवान को ही घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग और शोर शराबे का झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा करा, उसमें गणेश भगवान की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। शंभू जब घर वापस आया, उसने मंदिर में गणेश भगवान को न देखकर वह भागा भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु कहाँ हैं? वह मंदिर में नहीं हैं। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप आरती और भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। शंभू पागलों की तरह गणेश भगवान को पूरे घर में खोजता रहा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम शांति का ही है, उसे ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं है। उसने शांति से कहा, शांति, यदि मेरे प्रभु मुझे नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। शांति को लगा 1-2 दिन नाटक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शंभू को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, शांति, मुझे पता है तुमको ही मेरा पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। मेरे गणेश भगवान के प्रतिमा को तुमने ही कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश भगवान नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका पूरा झूठ पकड़ा जाता, इसलिए वह बोली, आप मुझ पर यूं ही शक कर रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ज्यादा प्यार आ रहा है तो मैं नया प्रतिमा लेकर आती हूँ। पर शंभू को वही प्रतिमा चाहिए थी। शोरगोल सुनकर के गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। शंभू की व्यथा गणेश भगवान भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर शंभू कुएं के ओर पर चढ़ गया। शांति भागी भागी गणेश भगवान की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश जी की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश भगवान अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिया था। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर आए और अपनी प्रतिमा निकाल करके शंभू के पास पहुँचे और बोले, काका, यही प्रतिमा है आपकी, इसे ही ढूंढ रहे हो क्या? शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश जी थे। वह कुएं से नीचे उतरा, प्रभु को गले से लगाया, रोते रोते स्नान कराया और भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांति के तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। शंभू के साथ शांति भी अंदर चली गई। शंभू ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश जी को स्थापित किया, पूजा करी और उस बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक, जो कि स्वयं भगवान थे, वह बोले, काका, क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अदृश्य हो गया है और तेज प्रकाश गणेश जी की प्रतिमा से उदित हो रहा है। वहां से बालक का अदृश्य होना और तेज प्रकाश पुंज का आना शांति को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वह दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने आए थे, मुझे दर्शन देने आए थे। दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात गणेश भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख वैभव और लक्ष्मी जी सदा सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी।
दुखियों की सेवा कर। इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी श्रवण करता है, गणपति बप्पा की उस पर परम कृपा होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे बड़े थे, इस कारण उनकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गईं। चारों बहुएं तीज त्योहार का व्रत करती तो कथाएं सुनती थीं। व्रत कथा के अंत में वह गणेश भगवान की कथा भी सुनती थीं। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती, परंतु जब गणेश भगवान की कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़कर चली जाती। गणेश भगवान ने कई बार सोचा कि अभी तो यह छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ऐसा ही करती थी। एक दिन गणेश भगवान रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भौरा का रूप धरा। रात हो गई, साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 12 बजे भौरा आकर साहूकार के बेटी के कानों में गूंजने लगा, बोलने लगा, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई और सोचने लगी, मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है? मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर ऐसा कौन है? वह रात भर यही बात सोचती रही। उसे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो वह किसी से कुछ नहीं बोली। वह डर गई थी। सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। उसने किसी से कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमजोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा, हे बहन, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? क्या बात है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई बात है? हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं? रात के जैसे ही 12 बजते हैं, तब एक भौरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं। मुझे चिंता हो गई है। पता नहीं मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है। मैंने आज तक कोई भी गलत कार्य नहीं किया। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन, आज मैं तेरे साथ रहूंगा और उस भौरे को पकड़ कर लाऊंगा। उससे पूछूंगा कि मेरे बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका बड़ा भाई पहरे देने के लिए एक कोने में बैठ गया। रात के जैसे ही 12 बजे तो उसके बड़े भाई को नींद आ गई। वह न जाग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा, तुमने भौरे को पकड़ा क्या? बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई थी। फिर दूसरे दिन दूसरा बेटा पहरा देने लगा, पर वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान भौरे का रूप लेकर साहूकार की बेटी के कानों में आज भी गूंजते हुए चले गए। साहूकार की बेटी तो जागती ही रहती थी। उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती थी। तीसरे दिन तीसरा बेटा पहरे पर बैठा और वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान रात के 12 बजे भौरे का रूप धारण कर साहूकारनी के बेटी के कानों में गूंजकर चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी कहा, माँ, मुझे भी नींद आ गई थी। तब साहूकारनी ने कहा, मैं ही अपने बेटे की रक्षा करूंगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ, आज मैं पहरे पर रहूंगा। साहूकार का छोटे बेटे का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता, पहले गणेश भगवान का नाम लेता, फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तुम भी देख लो। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली के लिए जागता रहा। रात के जैसे ही 12 बजे तब उसे नींद सताने लगी तो उसने निश्चय किया कि मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना गणेश भगवान के नाम का कीर्तन करूं, जिससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाएं और मुझे नींद न आए। फिर वह गणेश भगवान के नाम का जप करने लगा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान भी आए, परंतु उसे नींद न आई। गणेश भगवान तो भौरे का रूप धरा और साहूकार के बेटी के कानों में बोलने लगे, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कानों में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज को सुन रहा था।
फिर साहूकार का बेटा गणेशा काजल की डिब्बी लिया और भौरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भौरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भौरा इधर जाता, कभी उधर जाता और गणेशा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा और गणेशा भौरे को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सवेरे उठा तो अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ, आज मैंने उस भौरे को पकड़ लिया है। जो बहन को कलंक लगाने आता था उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर लिया है। माँ और पिता दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डब्बा में बंद किया है, कहीं वह उड़ ना जाए, इसलिए सब इकट्ठे होकर इस डिब्बी को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा था। तब सभी गोल इकट्ठे हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को खोला तो देखता है भौरे का रूप धारण किया हुआ डुबका हुआ गणेश भगवान उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भौरे के रूप में हो और मेरी बेटी को कलंक लगाना चाहते हो। गणेश भगवान कुछ न बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, किस योनि के हो, कौन हो। तुम साधारण भौरा हो या असाधारण भौरा हो, मुझे बताओ। तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं गणेश भगवान का शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो। तब गणेश भगवान जो भौरे का रूप धारण कर रखा था वह मन ही मन प्रसन्न हुए। मेरा ही शपथ खाता है मुझे ही छोड़ने के लिए और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम सुमिरन करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं, क्योंकि आज तो मैं स्वयं संकट में हूं। गणेश भगवान को अब अपने असली रूप में आना पड़ा। सभी लोग बोलने लगे, भगवान जैसे दिखते हो पर इतने छोटे हो, आप कौन हो। वह बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका बार बार सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गणेश भगवान हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा गणेशा बोला, अगर आप गणेश भगवान हैं तो आप इतने छोटे से कैसे हैं, हमें बताइए। आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। तब गणेश भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वह डिब्बी से बाहर आए। भगवान गणेश ने वह रूप दिखाया जो माता पार्वती जिनकी दर्शन करती हैं, भगवान शिव जी जिनको गोद में बैठाते हैं। ऐसे गणेश भगवान का दर्शन करके सभी परिवार वाले उनके श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद कर दिया, परंतु प्रभु आपको भौरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। आपने इतना छोटा रूप क्यों धरा और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते हैं। गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनी। तुम्हारी सभी बहुओं ने मिलकर कथा कहानी कहती और सुनती हैं, पर जब मेरी कथा की बारी आती है तो तेरी बेटी घाघरा झाड़ कर खड़ी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुना, इसलिए मैं उससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसलिए उसे यह बताने के लिए उसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था। मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वह मेरी पूजा से बेमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और उसकी बहन गणेश भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे। सभी व्रत के कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य ही सुनेंगे। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा मैं उसकी सारे संकट को दूर कर दूंगा, उसका घर अन्य धन से भर दूंगा। इस प्रकार गणेश भगवान की सभी लोग जयकारा लगाने लगे। गणेश भगवान साहूकार का घर अन्य धन से भरकर अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, आज जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसका घर अन्य धन से भर देना, अपनी कृपा सदा बनाए रखना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। उस समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया।
भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला न था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर पड़ा, वहां जाकर गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज़ आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गाँव में एक दादी पोती रहती थी, जिन्होंने गणेश भगवान के कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान के नाम का अर्थ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भरकर दिया और कहा,
गणेश भगवान की कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल के लिए चल दी और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो तो मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट को मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसके ससुर जी ने उसके सास से कहा कि हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत सा धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपनी बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ, उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गए। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं? और मेरा गणेश भगवान की कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई? तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी का नेम करती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान की कहानी तुम्हारे घर सुनने आया करूंगी। गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने से पड़ोसन का घर भी अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पोती को दिया, पड़ोसन को दिया, वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्याम लाल नाम का आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह नियम से गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। वह लोग गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा हुआ था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान का नित्य नियम से पूजा पाठ किया करते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटी की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर में भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसे भाग्यशाली लक्ष्मीमान बहू तो राजमहल में होना चाहिए। अगर वह आपके पास रही तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहने लगे। बहू ने कहा, आप महाराज से कह देना कि मैं 12 दिनों के बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को बता दिया। राजा भी मान गया। इधर बहू गणेश भगवान जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरी लाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा करना।
गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहे थे। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब एक पंडित ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इस कारण से आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और उसके बहू से क्षमा मांगने लगा और गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। गणेश भगवान का चमत्कार देख राजा सहित नगर के सभी लोग गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनके जीवन के सारे संकट दूर हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के परिवार में सिर्फ उनका एक 10 साल का पंकज नाम का पोता था। बाकी लोग महामारी के बीमारी में मर गए थे। बुढ़िया माई का भी तबीयत खराब रहता था और पोता आंखों से अंधा था। उनका गुजारा भीख मांगकर बड़ी ही मुश्किल से होता था। उसी गांव में एक गणेश भगवान का मंदिर था। दादी पोते मंदिर के सीढ़ियों पर भीख मांगते। लोगों की भगवान पर अपार श्रद्धा देखकर उनका भी मन गणेश भगवान का दर्शन करने को होता, पर मंदिर का पुजारी उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता। वह कहता, भिखारी तुम लोग मंदिर में प्रवेश मत करो, नहीं तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। पंकज अपने दादी से कहता, दादी मुझे भी मंदिर में जाकर गणेश भगवान को स्पर्श करना है, मुझे भी उनको लड्डू का भोग लगाना है। उसकी दादी कहती, बेटा तुम यहीं से उनके नाम का जप कर लिया करो, मंदिर में हमें पुजारी नहीं जाने देगा। इस प्रकार उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन पंकज की दादी बहुत बीमार हो गई, इसलिए पंकज अकेले ही किसी तरह गणेश भगवान के मंदिर तक जाकर भीख मांगता और गणेश भगवान के नाम का जप करता। गणेश भगवान तो संकट नाशन है। वह पंकज की भक्ति देखकर एक बालक का रूप धरकर पंकज के पास आकर रोने लगते हैं। पंकज बालक के रोने का आवाज सुनकर अपने डंडे के सहारे बालक के पास आता है और पूछता है, बाबू तुम क्यों रो रहे हो? बालक के रूप में गणेश भगवान पंकज से कहते हैं, मेरा नाम गणेशा है, मुझे लड्डू खाने का मन कर रहा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और दुकानदार मुझे लड्डू नहीं दे रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। पंकज को उन पर बहुत तरस आया। वह अपने कटोरे में से 5 रुपया निकालकर 2 लड्डू खरीदा और उस बालक रूप भगवान को अपने हाथों से लड्डू खिलाया। जब पंकज गणेश भगवान को लड्डू खिला रहा था तब उसे बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा था। अब तो यही सिलसिला रोज का हो गया। गणेश भगवान बालक के रूप में पंकज के पास आते और 5 रुपए का लड्डू बड़े ही प्रेम से खाते। एक दिन गणेश भगवान ने कहा, पंकज अब मैं कल से नहीं आ पाऊंगा। तब पंकज ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हें लड्डू खिलाता हूँ तो मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। तब भगवान रूपी बालक पंकज से बोले, मित्र कल मैं अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना सुनकर पंकज रोने लगा। तब भगवान रूपी बालक बोले, देखो मित्र रो मत, तुम मेरे माता पिता से बोलकर मुझे जाने से रोक सकते हो। पंकज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा, मुझे उनके पास ले चलो। गणेश भगवान प्रसन्न मुद्रा में उस पंकज का हाथ पकड़कर चलने लगे। चलते चलते गणेश भगवान पंकज का हाथ छोड़ दिया। पंकज आवाज लगाने लगा, गणेशा गणेशा। पंकज को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तब पंकज आगे बढ़ा, लेकिन एक पत्थर के ठोकर लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर गया। जब वह उठा तो उसके आंखों से दिखाई देने लगा और सामने साक्षात गणेश भगवान मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। पंकज हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु क्या मेरे साथ आप थे? क्या मैं आपको अपने इस तुच्छ हाथों से लड्डू खिलाया करता था? गणेश भगवान ने कहा, पंकज मैं तो भावों का भूखा हूँ,
तुम्हारे हाथ से लड्डू खाकर मैं भी आनंदित हो जाता था। तुम इतने भाव से जो खिलाते थे, आज से तुम्हारे जीवन में जो भी संकट तकलीफें हैं वह समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से पंकज की दादी स्वस्थ हो गई। पंकज का घर अन्य धन से भर गया। पंकज के जीवन से गरीबी कोसों दूर चली गई। अब पंकज अपने दादी के साथ रोज गणेश भगवान के मंदिर में लड्डू का भोग लगाने लगा। अब तो पंडित जी भी उसे नहीं रोकते, क्योंकि अब वह भिखारी न रहा। गणेश भगवान की कृपा से पंकज के पास बड़े बड़े कारोबार हो गए। उसकी शादी सुशील सुंदर कन्या से हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप दादी पोते पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। इसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। भगवान गणेश को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही पड़ेगा। फिर गणेश भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश भगवान ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से किया। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर बहुत काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा होती है। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताती है। सेठ जी बोले, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं माना जाता। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बहुत बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पर पूजा का आयोजन रखा और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ जी घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे।
इसीलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया, अन्य धन दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।